मई के आखिरी हफ्ते में अमेरिका की सरजमी पर एक नस्लभेदी दुर्घटना होती है। कुछ लोग इसको महज पुलिस ब्रुटैलिटी कहते हैं और कुछ लोग इसको संस्थागत भेदभाव का नमूना मानते हैं। नतीजा, पूरा देश आंदोलन की गिरफ्त में। कुछ लोग इसकी तुलना भारत में हो रहे भेदभाव से करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम श्याम है और आज विरासत में हम बात करेंगे सामाजिक संरचनाओं पर अपनी बेबाक टिप्पणी करने वाले हिंदी कवि अदम गोंडवी साहब की कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से उब कर मर गई भुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल तलक वाचाल थी यह आज कैसी मौन है, जानते हैं इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी चल रही खोई हुई जज्बात में, क्या पता इसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख भी निकली तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठहर गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। पढ़ के मंगल ने कहा, काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिनकी जम गई भाले के लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या बात कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअरों के बच्चों को गोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्दूद ऐसी बात कहने से। जानते हैं आप मंगल एक ही मकार है, हर घुस के शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पे गए माहौल भी सन्ना गया। ये क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे मंगल ने कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। युद्धमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे।
कह दो इन कुत्तों को पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुझसे शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। यह समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ चुके जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को दे रहा हूं मैं निमंत्रण आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां पे नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। कई लोगों को लग सकता है कि ये राई की पहाड़ बनाने की कोशिश है, छोटी मोटी भेदभाव की घटनाओं को बड़ा करके पेश करने की कोशिश है। और यकीन मानिए ये किसी की जिंदगी की हकीकत है और वो आसान नहीं है। भेदभाव हमारे समाज के हिस्से का घाव है, उसे नजरअंदाज करेंगे तो और बढ़ेगा ही। जरूरत है हम उसको स्वीकार करें और उसको बदलने की कोशिश करें।